ओके देखिए, ये क्वेश्चन सपोज करिए आपको 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया, आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। पहले हम जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हम डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दिया हुआ है और एक टावर है। तो पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, एक टावर। अब कौन सा बिल्डिंग है कौन सा टावर, ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग को देखने पर, बिल्डिंग के टॉप को देखने पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखने पर 60 डिग्री, मतलब टावर बड़ा होगा तभी। ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, और ये क्या है टावर, ठीक है। तो बिल्डिंग के फुट से टावर को देखने पर 60 बन रहा है, तो मतलब पक्की बात है टावर बड़ा होगा। और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब टावर के रिस्पेक्ट में बिल्डिंग छोटा होगा। ओके, आपको यहाँ टावर की हाइट दी हुई है, कितना 50, टावर की हाइट 50 मीटर गिवन है। आपको बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो बताइए मैंने कैसे बताया, शॉर्टकट एक लाइन में। तो आप देखिए बहुत ही ईजी है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, नाम कुछ भी रख दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, ए बी सी डी जो अच्छा लगे आपको रख दीजिए। ये बी फॉर बिल्डिंग मैंने ऐसे लिख दिया था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एच हाइट मान लिया हमने। लिखना है तो बी सी इक्वल टू बिल्डिंग लिख दीजिए। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हम इस बड़े ट्रायंगल में लें ए बी डी में, तो ए बी डी में लें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो मतलब बेस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो ये हो जाएगा, आप बताइए कितना 50 कॉट 60, यही बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में, ठीक है। 50 कॉट 60 हो गया इस ट्रायंगल से, किससे, ए बी डी से। अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं ए सी बी। ए सी बी के लिए ये है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ भी बेस निकालना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास किसके, एच, क्योंकि कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एच यहाँ पर हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। आराम से एच की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस पूछे तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस पूछता तो आप यहाँ पर 50 है, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉट 60 की वैल्यू होगी 1/√3। तो 50/√3 ये ए बी की डिस्टेंस हो जाती है, बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस। ये बराबर है आपके पास किसके, एच कॉट 30 के। तो एच कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। √3 को यहाँ इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3, तो एच इक्वल टू आ गया 50/3। यही आंसर है मीटर में। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 × 1 = 3, 6 × 2/3 मीटर। समझ गए, ये आंसर है। अगर 1 मार्क्स का है जल्दी जल्दी कर लीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, तो आप डिटेल में भी कर सकते हैं इसको। डिटेल में कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको डिटेल में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रायंगल ये सब लिखना पड़ेगा और क्या। देखिए डायग्राम तो हम पहले ही बना चुके थे, तो उसी को फटाफट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 30, ये 60, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ए बी कैसे भी नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ 90 बनाइएगा, ए बी सी डी हो गया, यहाँ पर 90 बन जाएगा। तो इन ट्रायंगल आप लिखिएगा, इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, या राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आप लिखिएगा। tan या cot जो आपको इच्छा हो लगा दीजिएगा। ये h निकालना है, ये है आपके पास 50, ठीक है, ये x निकालना है। तो इस बड़े ट्रायंगल में आप लगा दीजिएगा tan cot, जो इच्छा हो आपको वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। tan cot में से कोई एक ही लगेगा यहाँ पर। तो tan, ये बड़े ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू लिखिएगा क्या, 50/x ना, परपेंडिकुलर अपॉन x। अब इन ट्रायंगल लिख दीजिएगा क्या, इन ट्रायंगल आप लिख दीजिएगा बी सी डी, क्या लिख दीजिएगा, बी सी डी। और यहाँ बी सी डी में समझ गए ना, बी सी डी में आप क्या लेंगे, tan 30, क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, या कॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, h/x। अब देखेंगे कुछ करना नहीं है, यहाँ x है और x अपने को चाहिए नहीं, तो अपने को चाहिए केवल हाइट। अगर इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो x निकाल लेंगे। दोनों को आप रेशियो कर दीजिए, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। 50/x यहाँ लिखिए, और यहाँ कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा h/x।
x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो √3 का यहाँ इंटू x इक्वल टू h√3, यहाँ पर x की जगह h√3 रख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे √3 इक्वल टू 50 h√3, तो √3 का यहाँ इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3, या √3 इधर कर दीजिए, h इधर, √3 इंटू √3 3, ठीक है। तो h इक्वल टू हो गया 50/√3, सॉरी √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो इससे आपको मिल जाएगा क्या, 50/3, जैसा अभी पीछे बताया था। इसको हम लिख सकते हैं 16 and 2/3 मीटर। समझ गए? तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक।